एथल की लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी। उसके हॉल्स में सदियों पुरानी हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजती थीं। किताबें इतनी ऊंची शेल्व्स पर रखी थीं कि यकीन न हो। उनकी स्पाइन्स जैसे सोए हुए पहरेदार भूली हुई कहानियां शांत हवा में छोड़ रही हों। सूरज की रोशनी जब हिम्मत करती तो ऊंची रंगीन कांच की खिड़कियों से अंदर आने में मुश्किल होती थी। वो धूल भरे फर्श पर बदलते हुए जवाहरात जैसे रंगीन पैटर्न बनाती और धूल के कण ऐसे नाचते जैसे छोटी परियां हों। जादू तो इसकी पत्थरों में बुना हुआ था, एक खामोश सब देखने वाली मौजूदगी जो ठंडी दीवारों पर उंगलियां रखने से महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे ये जगह हमेशा सोई रहती हो, पर गहरे सपने देखती हो, स्याही और कागज से बने सपने। एलारा इसकी रखवाली करती थी, इसकी राजदार थी। उसकी आंखें पिघले सोने जैसी पन्नों पर छपे शब्दों से कहीं ज्यादा देखती थीं। वो उन राजों को समझती थी जो पुरानी किताबें अपने अंदर छुपाए रखती थीं, उनके पन्नों के बीच दबे दुख और खुशियां। पुरानी किताबें ही उसकी सच्ची साथी थीं। उनके नाजुक पन्ने उसके नर्म हाथों को जाने पहचाने और सुकून देने वाले लगते थे। वो उस भूल भुलैया जैसी लाइब्रेरी में एक आह की तरह, खुद एक फुसफुसाहट की तरह घूमती थी, उसके हमेशा रहने वाले रहस्यमयी साये का हिस्सा। ठंडे पत्थर पर उसके कदमों की आहट तक नहीं होती थी, जैसे लाइब्रेरी खुद उसे उठाए चलती हो। एथल शहर, जिसके दिल में ये लाइब्रेरी बसी थी, खुद भी एक हल्के जादू वाली जगह थी। ये आम दुनिया से जरा परे मौजूद थी, हवा में फुसफुसाया गया एक राज। इसकी टेढ़ी मेढ़ी पत्थरों वाली गलियां और अजीब सी झुकी हुई दुकानें एक शांत अंदरूनी शक्ति से गूंजती थीं, जिसे वही महसूस कर सकते थे जो सुनना जानते थे। एथल खोजने वालों के लिए, सपने देखने वालों के लिए और उन लोगों के लिए एक पनाहगाह थी जो न दिखने वाले अजूबों पर यकीन रखते थे, जो बस नजरों से ओझल थे। ये सपनों और सायों पर बना शहर था, जिसकी किस्मत पूरी तरह से हमेशा के लिए उस पुरानी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई थी। लाइब्रेरी के सबसे सुरक्षित कोने में विस्परिंग कोडेक्स हिफाजत से रखी थी। ये कोई मामूली किताब नहीं थी जो लेदर और स्याही से बंधी हो। इसके पन्ने किसी अनजान चीज से बने, एक अजीब लगभग जिंदा एनर्जी से धड़कते थे, एक हल्की रोशनी जो सांस लेती हुई लगती थी। इसमें वो ताकत थी जो बदल सकती थी, जो था, जो है और जो खतरनाक तरीके से हो सकता था। एक बहुत बड़ा और खतरनाक खजाना, जिसे सदियों से उन लोगों से बचाया गया था जो इसकी सच्चाई बदलने वाली ताकत का गलत इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते। फिर आई खामोशी, एक गहरी डरावनी खामोशी जो किसी भी अलार्म से ज्यादा चीख रही थी। विस्परिंग कोडेक्स गायब थी। उसका सजा हुआ वेलवेट से ढका स्टैंड खाली पड़ा था। उस शांत पवित्र कमरे में एक खौफनाक इल्जाम लगाता हुआ निशान। कोई ताले नहीं टूटे थे, किसी मुश्किल अलार्म ने अपनी तेज आवाज में चेतावनी नहीं दी थी। ऐसा लगा जैसे कोडेक्स अपने सारे शक्तिशाली जादू के साथ बस हवा में घुल गई, पीछे छोड़ गई हो। यकीन न आने वाला खालीपन और तेजी से बढ़ता हुआ बर्फीला डर। कोडेक्स सिर्फ जमा किया हुआ ज्ञान या भूले हुए मंत्रों से कहीं ज्यादा थी। वो एक चाबी थी, एक खतरनाक औजार जो असलियत को ही खोलकर दोबारा लिख सकती थी। गलत हाथों में इसकी ताकत एथल के ताने बाने को तार तार कर सकती थी। ये इतिहास बदल सकती थी, भविष्य मिटा सकती थी या डरावने नए वजूद बना सकती थी। बाहर बसा शहर सो रहा था बेखबर, जबकि एक भयानक अनदेखा खतरा अब सायों में धड़क रहा था, एक उमड़ता हुआ तूफान जो उसके होने को ही धमका रहा था। इंस्पेक्टर थॉर्न सुबह की फीकी अनचाही रोशनी के साथ पहुंचा। वो ठंडे सख्त लॉजिक और उससे भी सख्त फैक्ट्स का आदमी था। उसकी दुनिया सबूतों और वजहों पर बनी थी। उसने जादू और तिलिस्म की कहानियों को हाथ के एक झटके से खारिज कर दिया। उसकी तेज आंखें सर्दियों के आसमान जैसी कमरे में असली सुराग ढूंढ रही थीं। पैरों के निशान, उंगलियों के निशान, किसी आम एंट्री का कोई भी निशान। उसे सिर्फ एक नामुमकिन चोरी दिखी और उसका पक्का शक फौरन ही लाइब्रेरी के अजीब आसमानी गार्डियन एलारा पर जा टिका। जादू? थॉर्न हंसा। उसकी आवाज रूखी और बेरुखी थी, जो उस पवित्र जगह में बुरी तरह गूंज रही थी। एलारा ने धीरे से सुरक्षा वाले जादू मंत्रों की बात की, पुराने पहरों की जो अब रहस्यमयी तरीके से बिना किसी वजह के टूट गए थे। उसने बदले में मौके की, मकसद की और इंसानी गलती की बात की। उनके शब्द टकराए। कड़वी सच्चाई एलारा की जादुई बातों से बुरी तरह टकरा रही थी। एथल खुद भी इस अनबन को महसूस कर रहा था। डर की एक हल्की सी लहर उसकी जादुई गलियों में अनदेखी दौड़ रही थी, जैसे चोरी की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। खाली स्टैंड के पास ठंडे पत्थर के फर्श पर एक अकेला अजीब सा सुराग पड़ा था।
वो एक पंख था, पर ऐसा पंख थॉर्न ने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक कैद इंद्रधनुष के सभी नामुमकिन रंगों से चमक रहा था, हर रंग बदलता हुआ। वो एक हल्की दूसरी दुनिया की रोशनी से धड़क रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। एलारा उसे फौरन पहचान गई। ये एक इशारा था, गहरे शक्तिशाली जादू का एक टुकड़ा। थॉर्न ने हालांकि उसे चिमटी से उठाया, बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। कोई रंगीन चिड़िया होगी शायद, वो बुदबुदाया। उसकी आसमानी साफ चमक से बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। लाइब्रेरी के जबरदस्त कई परतों वाले सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह बिना किसी वजह के फेल हो गए थे, पर यह सिर्फ ताले तोड़ने या पहरों को पार करने से ज्यादा था। चोरी की जगह के आसपास टाइम ही एकदम गड़बड़ लग रहा था। कमरे में घड़ियां पुरानी और भरोसेमंद रुक गई थी, पर एक ही वक्त पर नहीं, बल्कि अलग अलग नामुमकिन अंतरालों पर, किसी भी लॉजिकल तरीके को झुठलाते हुए। ऐसा लगा जैसे टाइम खुद एक बहुत बड़े अनदेखे दबाव में मुड़ गया हो, बिगड़ गया हो और कोडेक्स के गायब होने के पल के आसपास टूट गया हो। थॉर्न दूरियां नाप रहा था। वो एलारा से लगातार सवाल कर रहा था। उसकी आवाज में यकीन न करने की एक रसता थी। एलारा इसके उलट लाइब्रेरी की दुखी बेचैन फुसफुसाहटें सुन रही थीं, उसकी परेशानी महसूस कर रही थी। वो एक समझदार चोर ढूंढ रहा था, दुनियावी इरादों वाला कोई इंसान। उसे एक बेताब शक्तिशाली जादू का एहसास हो रहा था, एक कहानी जो मामूली चोरी से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। उनकी मिली जुली जांच यकीन न करने और धीरे धीरे हिचकिचाहट भरी समझ का एक तनावपूर्ण नाच बन गई। हर सुराग, हर गड़बड़ी उन्हें एक गहरे रहस्य में और खींचती गई, जो सीधी सादी लॉजिकल व्याख्या को मानने से इनकार कर रहा था। हर मोड़ पर उनके अलग अलग नजरियों को चुनौती दे रहा था। फिर एक फुसफुसाहट किताबों से नहीं, बल्कि चोरी हुई कोडेक्स से ही आती हुई एक अनचाही हवा पर सवार होकर एलारा के संवेदनशील मन तक पहुंची। शैडो थीफ। वो ताकत या तबाही नहीं चाहता था जैसा कोई सोच सकता है। वो सुधारना चाहता था, ठीक करना चाहता था। वक्त के ताने बाने में एक भयानक गलती को ठीक करना, भविष्य की एक विनाशकारी घटना जिसे सिर्फ कोडेक्स की अपार शक्ति ही टाल सकती थी। चोर जो भी था, एथल को एक अनदेखे आते हुए विनाश से बचाने की कोशिश कर रहा था। शैडो थीफ आखिरकार सामने आ गया। कोई शैतानी हंसी हंसने वाला विलेन नहीं, ना ही कोई लालची मौका परस्त, बल्कि भूला हुआ एक स्कॉलर जो मना की गई विद्या का जानकार था, जिसे अजीबोगरीब चीजें दिखती थीं। कोई जिसने बड़ी मेहनत से एथल के आने वाले भयानक विनाश को पहले ही देख लिया था। उसने विस्परिंग कोडेक्स को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी पुरानी ताकत उसके कांपते हाथों में साफ धड़क रही थी। उसका चेहरा गहरे दुहक और बेताब नाजुक उम्मीद का नकाब पहने हुए था। उसके भयानक ज्ञान का बोझ असहनीय था। उसके खतरनाक कदम किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि अपने प्यारे शहर के लिए गहरे जबरदस्त डर से उठाए गए थे। एक भयानक नामुमकिन फैसला अब उनके सामने था, बिल्कुल साफ और जिसे टाला नहीं जा सकता था। कोडेक्स का इस्तेमाल करें, उस भयानक भविष्य को बदलने की कोशिश करें और दुनिया पर अनजान, शायद कहीं ज्यादा बुरा कहर बरपाने का खतरा मोल लें, या अपने किए को कबूल करें, आने वाली तबाही को मान लें और भरोसा करें कि दूसरे, जिन्हें अब चेतावनी मिल गई है, शायद कोई अलग कम खतरनाक रास्ता ढूंढ लेंगे। कोडेक्स खुद बचाव के लुभावने वादे फुसफुसा रही थी, पर एक भयानक अनजाने अंजाम की तरफ भी इशारा कर रही थी। चोर कांप रहा था, दो नामुमकिन, रूह कंपा देने वाले विकल्पों के बीच फंसा हुआ। एलारा लाइब्रेरी के दिल से अपने गहरे जुड़ाव के कारण चोर की बेबस हालत समझ गई। थॉर्न अपनी समझ से परे जादू के साफ असली सबूतों का सामना करके आखिरकार समझ गया। चोर के बेताब आंसुओं भरे कबूलनामे ने एक ऐसे शहर की डरावनी तस्वीर पेश की जो विनाश के कगार पर खतरनाक रूप से झूल रहा था। लॉजिक और जादू, इंस्पेक्टर और लाइब्रेरियन आखिरकार एक ही भयानक, नकारे न जा सकने वाले सच पर सहमत हुए। एथल की आखिरी किस्मत किसी गिरफ्तारी या सजा पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े फैसले पर टिकी थी, जो सभी जाने पहचाने कानूनों से परे था। एथल का भविष्य, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा, एक बहुत ही पतले चमकते धागे से लटका हुआ था। उन तनाव भरे पलों में लिया गया फैसला बाहर की ओर फैलेगा, उनकी अपनी दुनिया और हकीकतों से कहीं दूर तक असर डालेगा। प्यारा शहर एक और सुनहरी सुबह देखेगा, या खामोशी से एक भूली बिसरी शायद होता कहानी में बदल जाएगा। ये पूरी तरह से हिम्मत या निराशा के इस एक अकेले बहुत बड़े कदम पर निर्भर था। पुरानी लाइब्रेरी, सभी कहानियों का भंडार, अपनी सांस रोके हुए थी, दुनिया के साथ अगले चैप्टर के खुलने का इंतजार कर रही थी।